52 साल की महिला एक 26 साल के लड़के से प्यार करती है। इन दोनों के बीच इतना सारा प्यार हो जाता है कि ये दोनों जो होते हैं अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लेकिन एक दिन ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करने की बातें कर रहे थे। लेकिन इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार प्रेमिका ने ऐसा क्या कहा था, प्रेमिका ने ऐसी कौन सी बात कही थी कि प्रेमी जो होता है उसकी जान ले लेता है। आखिरकार यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के एक ज़िला लगता है मैनपुरी और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है खरपुरी। मैं बात कर रही हूँ वहाँ के ही एक बम्बे किनारे 11 अगस्त सन 2025 को एक महिला का शव मिलता है। जब महिला का वहाँ पर शव मिलता है तो पुलिस वाले जो होते हैं उसकी शिनाख्त करने में लग जाते हैं, पुलिस वाले से देखने में लग जाते हैं, पुलिस वाले वहाँ के लोगों से पूछताछ करने में लग जाते हैं और पूछने में लग जाते हैं कि आखिरकार ये महिला इस जगह की है या फिर आसपास एरिया की है। तो वहाँ के जो सभी लोग होते हैं वे इनकार करते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब, हमने इस महिला को आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं देखा है। पुलिस वाले जो होते हैं उस महिला की अब शिनाख्त करने में लग जाते हैं, उस महिला की फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो लेने के बाद उसे वायरल कर देते हैं। फ़ोटो जो होते हैं पूरे सारे थानों में भेजते हैं और सोचने लगते हैं कि जहाँ पर भी इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो लिखवाई गई होगी, ये महिला कहाँ की है कहाँ की नहीं है, हमें पहले जानना ये ज़रूरी है। और उस महिला को देखकर लग रहा था कि उस महिला की जो उम्र है 50 या 52 साल होगी। पुलिस वाले जो होते हैं तो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर पुलिस वाले इंतजार कर रहे थे कि ये महिला कौन है कौन नहीं है, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे कब कहीं से पता लगे हमें कि ये महिला कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की नहीं रहने वाली है। अभी पता चलता है कि ये महिला जो है फर्रुखाबाद की रहने वाली है, फर्रुखाबाद इलाके की रहने वाली है और इस महिला का जो नाम होता है वो रानी होता है। इस महिला की जो उम्र होती है वो 52 साल होती है। इस महिला के 4 बच्चे भी होते हैं। अब पुलिस वालों को ये सारी जानकारी मिलती है तो वहाँ पर जाकर पूछताछ करते हैं, वहाँ पर इसके नंबर लेते हैं, इसकी कॉल डिटेल निकालते हैं और जैसे ही कॉल डिटेल निकालते हैं तो कॉल डिटेल में एक नंबर होता है जिस पर लगातार बात हो रही थी, जिस पर घंटों घंटों तक बातें होती थी। पुलिस वाले जो होते हैं उस नंबर के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उसके बारे में जानते हैं तो वो नंबर जो होता है एक अरुण राजपूत नाम के व्यक्ति का होता है जिसकी उम्र 26 साल होती है। अरुण राजपूत को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, उससे पूछा जाता है कि तुम रानी को कैसे जानते हो। तरुण राजपूत जो होता है पहले तो पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो तब कहीं जाकर अरुण राजपूत जो होता है वो टूट जाता है। वो टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति एक 52 साल की महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अरुण राजपूत बताता है कि साहब आज से 1.5 साल पहले मेरी मुलाकात रानी से हुई थी। रानी की मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम जरिए से हुई थी। रानी एक ऐसी महिला थी जो दिन रात फ़ोन में लगी रहती थी, जिसके 4 बच्चे भी होते हैं, जो अपने आप को फ़ोन में खूबसूरत दिखाने की कोशिश करती थी, जो अपने आप को फ़िल्टर लगा के फ़ोन में दिखाने की कोशिश करती थी कि जितनी उम्र है उसकी इतनी उम्र है नहीं। यानी कि अगर उसे कोई भी देखता तो उसकी इतनी उम्र बता नहीं सकता था, उसे 52 साल का कोई भी नहीं बता सकता था। अब ऐसे अरुण राजपूत जो होता है वो बताता है कि साहब मेरी मुलाकात जब इंस्टाग्राम के ज़रिए होती है तो हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से नंबर मांगते हैं। तो रानी जो होती है अपना नंबर मुझे दे भी देती है और मैं उसका नंबर ले भी लेता हूँ। अब हम दोनों फ़ोन पर बात करने लगे थे, अब हम दोनों वीडियो कॉल पर बात करने लगे थे। लेकिन रानी जब भी मुझे वीडियो कॉल करती थी तो फ़िल्टर लगा कर वीडियो कॉल करती थी, वो बिना फ़िल्टर के मेरे पास वीडियो कॉल करती ही नहीं थी। हम दोनों को ऐसे ही रहते रहते महीने गुजर जाते हैं। जब महीने गुजर जाते हैं तो मैं रानी से मिलने की मांग करता हूँ और रानी भी मुझसे मिलने की मांग करती है। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मिलना चाहते थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते थे। रानी जो होती है मुझसे मिलने के लिए तैयार भी हो जाती है। हम दोनों मिलने के लिए एक होटल बुक करते हैं, होटल का एक कमरा बुक करने के बाद हम दोनों पहली बार वहीं पर मिलते हैं। लेकिन जैसे मैं रानी को देखता हूँ, रानी की उम्र को देखता हूँ तो वाकई में मुझे बहुत धक्का लगता है। मैं सोचने लगता हूँ कि इसकी इतनी उम्र है, मुझे तो पता ही नहीं था। और जैसा इसने मुझे फ़ोन में दिखाया था ऐसी तो ये बिल्कुल भी नहीं है।
यानी कि रानी की जो उम्र होती है वो 52 साल होती है। अरुण राजपूत से उसकी दुगनी उम्र होती है। अरुण राजपूत जो होता है रानी से कहता है कि तुमने मेरे साथ शायद धोखा किया है और जैसे तुम दिखने में हो ऐसी नहीं हो, तुम्हारी उम्र जो है 52 साल है। तुमने मुझसे अपनी उम्र भी छुपाई और तुमने मेरे पास आज तक वीडियो कॉल पर सिर्फ फ़िल्टर लगा कर बात की थी। लेकिन रानी जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इधर अरुण राजपूत जो होता है वो भी सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं भी रानी से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये दोनों जो होते हैं इनके बीच सुलह हो जाती है। दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए राज़ी हो जाते हैं और फिर अरुण राजपूत जो होता है रानी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही जब भी अरुण का मन करता था या फिर रानी का मन करता था तो ये दोनों जो होते थे होटल जाते, होटल जाने के बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है। इधर तभी अरुण को पैसों की ज़रूरत होती थी तो रानी उसे बेझिझक होकर दे दिया करती थी। रानी जो होती है उसे अपना पति मान चुकी थी। रानी उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी। इधर जो अरुण राजपूत जो होता है वो भी उसके साथ रहने की कस्में खा चुका था। इधर रानी जो होती है वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। हम कब तक ऐसे मिलेंगे छुप छुप के, और मेरे बस की नहीं है अब छुप छुप के मिलने के लिए। तुम्हें शादी करनी है मुझसे और शादी करके हम अपना अलग जीवन व्यतीत करेंगे और अच्छे से रहेंगे। अरुण राजपूत जो होता है वो कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन शादी करने का भी सही समय नहीं है। वो शादी के लिए बात टालता रहता है। लेकिन रानी जो होती है वो उससे कहती है कि हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम बात को मत टालो। इधर रानी से अरुण राजपूत जो होता है वो 1.5 लाख रुपये भी ले चुका था, कभी किसी कारण की वजह से, कभी किसी कारण की वजह से। अब ऐसे समय गुजरता चला जाता है। दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते ही रहते हैं, एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते ही रहते हैं। तभी अरुण राजपूत जो होता है वो सोचने लगता है कि इसकी उम्र 52 साल है, जो मैं नहीं जानता था पहले से। लेकिन अब मैं जान चुका हूँ इसकी उम्र 52 साल है, तो मुझे शायद इसके साथ नहीं रहना चाहिए। और मैं इससे कैसे शादी कर सकता हूँ? मैं इससे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन रानी जो होती है वो सपने सजाई बैठी थी। रानी जो होती है वो पूरा ध्यान लगाई बैठी थी कि अब मेरी शादी होगी अरुण राजपूत के साथ। लेकिन अरुण राजपूत जो होता है उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अरुण राजपूत जो होता है सिर्फ बात टालता रहता है। लेकिन रानी को जब ये एहसास होने लगता है कि अरुण राजपूत उससे शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ बात टाल रहा है, तो उससे पैसे मांगने लगती है, उससे शादी का दबाव बनाने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो देख लेना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तुम जानते हो कि अगर अंजाम अच्छा नहीं हुआ तो कितना कुछ हो सकता है। अरुण राजपूत जो होता है समझाता है और कहता है कि तुम बस थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे, थोड़े वक्त में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन अरुण राजपूत को यहाँ पर और चिंता सता रही थी। वो सोच रहा था कि मैं इस झमेले से कैसे निकलूँ, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं उसके आसास से कैसे भागूँ, और ना ही मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि जो पैसे उसने मुझे दे रखे हैं मैं उसे लौटा सकूँ। इधर समय गुजरता चला जाता है, लेकिन ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ बरकरार मिल रहे थे। इनकी जो नोक झोंक होती थी, लड़ाई होती थी, सिर्फ फ़ोन पर होती थी। लेकिन जैसे आमने सामने आते थे तो दोनों जो होते थे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। रानी जो होती है वो 52 साल की थी, जिसे सोचना चाहिए था कि अरुण उसके लायक नहीं है। अरुण राजपूत की उम्र उससे बहुत कम है, लेकिन रानी जो होती है उसे अपने प्रेम जाल में ऐसे फंसाती है कि अरुण राजपूत जो होता है उससे निकल ही नहीं पाता है। अब ऐसे ही दिन आता है 10 अगस्त सन 2025 का। 10 अगस्त सन 2025 को अरुण राजपूत जो होता है वो उसे मिलने के लिए बुलाता है रानी को। रानी को जब मिलने के लिए बुलाता है तो रानी से कहता है, उससे प्यार भरी बातें करता है और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रह सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं। और तुमने देखो मुझे पहली बार में धोखा दिया था। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हारी उम्र 52 साल है और मेरी उम्र 26 साल है। शायद हमारा जो तालमेल है वो मिलेगा ही नहीं। और तुम कह रही हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन शादी का तो कोई प्लान है ही नहीं। मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ। लेकिन रानी जो होती है वो फिर से दबाव बनाती है और कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम अंजाम अभी जानते ही नहीं हो। मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर दूँगी और तुमने मेरे पैसे भी ले रखे हैं, मुझे पैसे अभी के अभी चाहिए। तरुण राजपूत जो होता है वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। इधर रानी जो होती है वो कहती है कि नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया है। रानी जो होती है उससे ज़बरदस्ती कहने लगती है कि मुझे शादी करनी है और अगर तुमने शादी नहीं की तो देख लेना फिर क्या होगा। ये दोनों जो होते हैं पहले तो एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब कहीं जाकर लड़ाई होती है। जब रानी उससे शादी के लिए कहती है तो उनको गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आ जाता है तो उसका जो दुपट्टा होता है उससे ही उसका गला दबा देता है और उसकी जान ले लेता है।
रानी की जब डेथ हो जाती है, रानी इस दुनिया में नहीं रहती है, तो अरुण को अब समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। तभी अरुण जो होता है वो सोचने लगता है कि मुझे कुछ तो ज़रूर करना होगा, नहीं तो मैं फंस जाऊँगा। तभी अरुण जो होता है उसे मैनपुरी का एक गांव लगता है, खरपुरी, और यहीं का एक बम्बा लगता है, उस किनारे से यानी कि फेंक देता है। और जब फेंक देता है तब सोचने लगता है कि शायद किसी को नहीं मिलेगी। यानी कि बम्बे किनारे खरपुरी का जो बम्बा है उसके किनारे तो 11 अगस्त को आती है, वो उसी बम्बे में किसी और राह से फेंकता है। अब जैसे उसे फेंक देता है तो सोचने लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को उसकी शव मिलता है, उसका शव की शिनाख्त होती है, उसके बारे में पता चलता है, तो पुलिस वाले अरुण राजपूत को ढूंढ निकालते हैं। अरुण राजपूत की ये कहानी सुनकर वाकई में पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। अगर अरुण राजपूत को पता लग चुका था कि उसकी उम्र 52 साल है रानी की, तो उसे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अरुण राजपूत जो होता है बताता है कि साहब, वो मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करो, अगर शादी नहीं कर सकते तो मेरे 1.5 लाख रुपये वापसी कर दो। और मैं कैसे शादी कर सकता था, उसके 4 बच्चे भी होते हैं। मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करता, किसी भी कीमत पर शादी नहीं करता। और यहाँ पर अरुण राजपूत जो होता है, जब उसे पहली बार में ही पता लग चुका था कि जो रानी है उसकी उम्र 52 साल है, वो उससे शायद जब ही छोड़ सकता था, लेकिन वो ना जाने क्यों उसके पास रुक जाता है और उसके साथ वही सब कुछ करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। इधर पुलिस वाले जो होते हैं अरुण राजपूत को जेल भेज देते हैं। इधर जैसे ये सारी बातें रानी के घर वालों को पता चलती है, रानी के बच्चे होते हैं, उन्हें पता चलती है, तो वाकई में सोचो उन बच्चों की ज़िंदगी तो बर्बाद ही हो गई। अब उन बच्चों का क्या होगा। इधर रानी ने बहुत गलत किया था। रानी एक ऐसे लड़के से प्यार कर रही थी जो उससे कम उम्र का था, जो उससे छोटा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। इधर लड़का जो होता है उससे बात कर रहा था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि आने वाले टाइम में उसके साथ इतनी बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। यानी कि 1.5 साल उन दोनों ने एक साथ गुजारे, लेकिन 1.5 साल गुजारने के बाद अरुण राजपूत जो होता है उसे एहसास होने लगता है कि रानी उसके लिए सही नहीं है। तो रानी जो होती है वो अरुण राजपूत पर दबाव बनाने लगती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है, अरुण राजपूत ने सही किया रानी के साथ ये सब कुछ करके, या फिर रानी सही कर रही थी अरुण राजपूत के साथ ये सब कुछ करके, या फिर ये दोनों ही गलत थे? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों ही गलत होते हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों की राह ही गलत होती है। अगर ये इन दोनों में से कोई सा एक भी समझदार होता तो अपने पैर पहले ही पीछे हटा लेता, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं उस हवस की भूख में एक दूसरे के साथ रह रहे थे और उसे प्यार का नाम दे रहे थे। उधर अरुण राजपूत जो होता है रानी से पैसे भी ले लेता है, उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही थी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, आपको घटना के बारे में बताना है, आपको सचेत करना है। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और ऐसी ऐसी घटनाओं से बचकर रहिए, और ऐसे ऐसे लोगों को पहचानिए जिन लोगों में पहले तो कोई और सा चेहरा लगा हुआ होता है, लेकिन उनके अंदर राक्षस बसा हुआ होता है। नमस्कार।